मॉम्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। अक्सर नई माओं के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि अगर उन्हें सर्दी, खांसी या सोर थ्रोट या फिर इसकी वजह से बुखार जैसे कोई सिम्टम्स हो या बीमारी हो तो वो स्तनपान कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। जायज है कि बच्चे के हेल्थ के बारे में सोचकर अक्सर ऐसे ख्याल एक नई माँ को आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में बुखार के वक्त भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। बीमारियों का मदर्स मिल्क के थ्रू बच्चे तक फैलना काफी रेयर होता है। हालांकि डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए हो सकता है ये आपसे आपके बेबी तक फैल जाए। माँ के दूध से एक बच्चे को एंटीबॉडीज मिलते हैं जो उन्हें इस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से आपसे आपके बच्चे तक ये इन्फेक्शन संक्रमित हो जाए, लेकिन आपके बॉडी में प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी तक पहुंच जाते हैं और ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ने में भी उसकी मदद जरूर करते हैं। तो इन एंटीबॉडीज के माध्यम से क्योंकि आपके बेबी की इम्यूनिटी बढ़ रही है तो आपको इस दौरान ब्रेस्ट फीडिंग रोकने की जरूरत नहीं होती। किसी वजह से जिस संक्रमण की वजह से आपको फीवर हो रहा है वो आपके बेबी को भी हो जाए, इसके आगे भी ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा ही है। ब्रेस्ट फीडिंग आपके बेबी को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जितना हो सके आपको मेडिसिन अवॉइड ही करनी चाहिए। वैसे तो रिसर्च स्टडीज की माने तो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन आप ले सकते हैं जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, लेकिन किसी भी ओवर द काउंटर ड्रग को आपको नहीं लेना चाहिए। एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछें, उनके परामर्श के बाद ही आप मेडिसिन लें। ज्यादातर केसेस में 2-4 दिन में तबीयत सही ही हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि आप 2-4 दिन इंतजार करें, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के थ्रू उस इन्फेक्शन को फाइट करने का मौका दें। इस तरीके से अगर आपकी तबीयत ठीक हो गई और आपको मेडिसिन ना लेना पड़े, ये सबसे बेस्ट वे माना जाता है। इस दौरान अगर मेडिसिन आपको दिया भी जाता है तो डॉक्टर्स अक्सर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन ही देते हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के दौरान आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर को अपने लैक्टेशन स्टेटस के बारे में जरूर बताएं ताकि वो आपको वही एंटीबायोटिक्स दे जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ माने गए हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जब आपके डॉक्टर कहे कि आपके लिए मेडिसिन लेना जरूरी है और इस दौरान आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, फॉर एग्जांपल 5 डेज का कोई कोर्स है या 10 डेज का कोई मेडिसिन का कोर्स है, इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को पंप एंड डंप कर सकते हैं। पंप एंड डंप का मतलब होता है कि आप एक ब्रेस्ट फीडिंग पंप के द्वारा अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करें और उसे डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि आप अपने बेबी को मिल्क दे नहीं सकती तो उस मिल्क को आपको फेंक देना चाहिए, लेकिन पंप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो बना रहे। इस दौरान आप अपने डॉक्टर के परामर्श से अपने बेबी को फॉर्मूला फीडिंग करवा सकती हैं। ये जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का फिजियोलॉजी है एक डिमांड एंड सप्लाई के मेथड पे बनता है। इस बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो को देख सकती हैं, उससे समझ सकती हैं कि क्यों आपको ये पंप एंड डंप करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं अपने ट्विन बॉयज को स्तनपान करवा रही थी, उसी दौरान एक बार मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं अपने मेडिकेशंस लूँ। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मैंने अपने डॉक्टर के साथ जो बातें की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि एक मेडिसिन इनमें से ऐसा था जिसको हमें बेबी को फीड करवाने के तुरंत बाद लेना चाहिए और आफ्टर फ्यू आवर्स जब उस मेडिसिन का हमें दूसरा डोज लेना हो उससे तुरंत पहले हम बेबी को फीड करा लें। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस भी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जहां कि पहले बेबी को फीड करवा लें, उसके बाद आप मेडिसिन ले लें। कुछ घंटों में ये मेडिसिन आपके बॉडी से निकल जाएगा, उसके बाद आप फिर से बेबी को फीड करवा लें और फिर उस मेडिसिन का सेकेंड डोज लें। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको बुखार है तो ज़्यादातर केसेस में आपके लिए बिल्कुल सेफ है कि आप अपने बेबी को फीड कराएं और जब तक आपके डॉक्टर ने ना कहा हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना चाहिए। एक लैक्टेटिंग मदर जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, उनके जो मिल्क
पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, गांठ सा बन जाता है, उन्हें काफी दर्द होता है। इसे मेस्टाइटिस कहा जाता है। और अगर आपको बुखार है, मेस्टाइटिस आपके बुखार को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक फीडिंग ना करवाएं अपने बच्चे को, इससे आपके मिल्क सप्लाई में भी रिडक्शन आ सकता है। तो अगर आपको सर्दी, जुकाम, सोर थ्रोट या बुखार जैसी कोई परेशानियां हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू कराएं, लेकिन कुछ सावधानियां आप रख सकती हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट से बेबी को इन्फेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल, बार बार अपना हाथ धोएं साबुन से और वार्म वाटर से, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब भी आपको छींकना हो, टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें और उसे प्रॉपर्ली धोएं या डिस्कार्ड करें। जितना हो सके आराम करें, पौष्टिक खाना खाएं ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो बिना मेडिकेशन के ही। और खुद को वेल हाइड्रेटेड रखें। ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप मेरे व्यूअर्स को ये समझ में आ गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए एक कंफर्ट फैक्टर होता है। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये बेबी के कंप्लीट नॉरिशमेंट के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। इसलिए जब तक डॉक्टर ना कहे, चाहे आपको बुखार हो या फूड पॉइजनिंग, टिल ये सिम्टम्स आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जुड़े हुए हो, इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग टू, आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवा सकती हैं। प्रोवाइडेड आपका इन्फेक्शन आपके ब्लड तक पहुंच गया हो, जिसे सेप्टिसीमिया कहते हैं, उन कंडीशंस में जो कि काफी रेयर होते हैं, आपको ब्रेस्ट फीडिंग से परहेज करना चाहिए। तो निश्चिंत हो जाइए, छोटे मोटे बुखार में आप बच्चे को फीडिंग करवा सकती हैं। हालांकि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई शक हो, आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स जैसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। See you again with another video. Till then, take care.